बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली और सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब ने बहुत तफसील से कश्मीर के मामलात पर रोशनी डाली। ये इमरान नियाज़ी की जो जमात है, जितना कश्मीर कॉज को और कश्मीरियों के हकूक़ को नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, वो तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया। 75 साल में भारत की जरूरत नहीं हुई थी कि वो मकबूजा कश्मीर में कोई इंतहाई कदम उठाए, जो कि इमरान नियाज़ी साहब के दौरा अमेरिका के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं और उनको एयरपोर्ट पे हार डाले गए, उस मौका पर वापसी पे आपने देखा कि कश्मीर को स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया और कश्मीरियों के हकूक सलब कर लिए गए। उसके बाद कश्मीर में एक झुर्लू इलेक्शन होता है जिसमें एक फाल निकाला जाता है और कहा जाता है कि ऐन से अब्दुल कयूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। उस फाल के नतीजे में ऐन से अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इमरान नियाज़ी साहब बना देते हैं, मगर वो 9 महीने वज़ीर आज़म इसलिए रह पाते हैं क्योंकि सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास, जो कि सियासी तौर पे एक नामौलूद है, नाबालिग है, वो अपने पैसे के जोर पे कुछ तोहफे तहाइफ बनी गाला भिजवाता है और बोली लगाता है वजारत उज़्मा की। आजाद कश्मीर की तारीख में पहली दफा वजारत उज़्मा की बोली लगाई गई है। कश्मीरी बड़े साफ सुथरे लोग हैं, हमेशा मिडिल क्लास की सियासत रही है कश्मीर के अंदर, और आपस में जो भी इख्तलाफात थे हमेशा एक इज्जत एहतराम का रिश्ता। अगर रिवायात सीखनी है तो ये रिवायात कश्मीरियों से लोग सीखा करते थे कि किस तरीके से आजाद कश्मीर में रिवायात की, बुर्दबारी की, तहम्मुल मिजाजी की सियासत होती है। इस एक शख्स ने जब ये ना कभी काउंसलर बना, ना कभी लोकल बॉडीज की सियासत की, जब इसने वजारत उज़्मा खरीदी इमरान नियाज़ी साहब को रिश्वत का पैसा देके, तो उसके बाद कश्मीर की सियासत का भी वही हाल हुआ है जो पाकिस्तान की सियासत का इमरान नियाज़ी साहब कर रहे हैं कि सोसाइटी को तकसीम किया जा रहा है, लोगों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है। तो ये जब वजारत उज़्मा आजाद कश्मीर की बोली लगी है और हाईएस्ट बिडर को वो सीट अब्दुल कयूम नियाज़ी को हटा के तो सरदार तनवीर इलियास को दी गई है, तो कश्मीर की सियासत का भी बेड़ा गर्क हो गया। अब एक और प्रॉब्लम है, कल जो हरकत की मौसूफ ने कि वजीर आजम की तकरीब के दौरान खड़े होके फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठे थे, फॉरेन डिग्निटरीज बैठे थे, और ये कश्मीर का मामला था कि मौसूफ ने खड़े होके तो तल्ख कलामी शुरू कर दी वजीर आजम के साथ। यह सिर्फ इसलिए था कि कश्मीर के इलेक्शन में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है उस खिफत को मिटाने के लिए कि अपने लीडर इमरान नियाज़ी को मैसेज दिया जाए कि इलेक्शन तो मैं हार गया मगर शहबाज शरीफ साहब आए थे, वहां मैंने बदतमीजी कर दी है, मुझे आप शाबाशी का सर्टिफिकेट दे दें। अभी ये सोशल मीडिया पे फिगर चलाए जा रहे हैं, मुझे बताएं ना, कैपिटल है मुजफ्फराबाद, दारुल हुकूमत है, क्या मुजफ्फराबाद में आप जिला काउंसिल का चेयरमैन बना पाएंगे? नहीं। क्या आप मुजफ्फराबाद में मेयर को इलेक्ट कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। आप अपनी होम यूसी हारे हैं, आप कश्मीर में जो मर्जी कहते रहें, इतनी सीटें दिखा दें, आप 800 सीटें दिखा दें, आपकी बात हम मान जाते हैं, मगर पीडीएम की जमातों की मिल के सीटें आपसे ज्यादा है। और ये झूठा बयानी है कि जी हमारी सीटें बहुत बढ़ गई हैं, पीडीएम की सीटें आपसे ज्यादा हैं। जो सीट्स मैटर करती हैं, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक शमाल से सीट पकड़ी, एक जनूब से पकड़ी, मिला के जी हमारी 2 सीटें हो गई हैं, ऐसे नहीं होता। लोकल बॉडीज का एक सिस्टम होता है कि एक जिले के अंदर मखसूस नंबर की सीटें होती हैं, जो वो जीतता है वो जिला काउंसिल का चेयरमैन बनाता है, वो मेयर बनाता है। तो जब मुजफ्फराबाद का मेयर ही आपका नहीं है, तो फिर ये नौसरबाज जिसका नाम सरदार तनवीर इलियास है, जिसने इमरान नियाज़ी को भारी रकम देके
वजारत उस्मा खरीदी है और ऐन से अब्दुल कयूम न्याजी को फारग करवाया है, तो इसकी क्या स्टैंडिंग रह जाती है? पूरी दुनिया में कल कश्मीर कॉज को एक धचका लगा है कि पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं, कि पाकिस्तानी कश्मीर में भी बैठेंगे तो आपस में इख्तिलाफ करेंगे। डूब के मर जाना चाहिए इस वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को। इसका एक और प्रॉब्लम है, भारी भरकम रकम दे के तो ये वजीर आजम इलेक्ट हो गया। इमरान न्याजी साहब और उनके अहले खाना ने बनी गाला में नोटों से बड़ा भरा बैग भी रिसीव कर लिया, मगर सियासी तरबियत नहीं है, सियासी ट्रेनिंग नहीं है। एक और प्रॉब्लम था जिसके लिए वो वजीर आजम को प्रेशराइज करना चाहते थे। मैं बरमला कहता हूं, आपकी ताज रेजिडेंशिया एक इधर हाउसिंग सोसाइटी है तनवीर इलियास की इस्लामाबाद में, पेशावर रोड पे, एक आपका सेंटोरस मॉल है। आप चाहते थे कि वजीर आजम को प्रेशराइज करके उनका एनओसी जारी करवाया जाए। एनओसी हमारी हुकूमत में कानून के मुताबिक, कवायद और जवाबित के मुताबिक इशू होता है। आप हाउसिंग सोसाइटी के मालिक होंगे, बहुत बड़े आदमी होंगे, बड़ा पैसा होगा आपके पास, मगर इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप हमारे वजीर आजम के सामने खड़े होके तू तकरार करें, जग हसाई करवाएं पाकिस्तान की और कश्मीर कॉज की पूरी दुनिया में, ताकि आपका ये छोटा मोटा कारोबार जो ये चल जाए। सेंटोरस को आग लगने से पहले 4 शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं और 2 शो कॉज नोटिस इमरान न्याजी साहब के दौर में हुए कि आपकी वायलेशंस हैं, आपने बिल्डिंग प्लान फॉलो नहीं किए। उसके बावजूद आपने जब एक एप्लीकेशन दी, उसको कानून के मुताबिक कंसिडर करके आग लगने के बाद सेंटोरस को डीसील किया गया। उसमें भी कुछ लोगों ने किरदार अदा किया कि एक कारोबार है, कारोबारी शख्सियात, बाकी भी वहां उन लोगों की दुकानें हैं, तो इसका हर्ज नहीं होना चाहिए। मगर आपने सिर्फ ये कि आपको शो कॉज नोटिस दिया सीडीए ने, आप बगैर एनओसी के एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहे हैं, 36-36 घंटे आप सोते हैं, दफ्तर आप हफ्ते में 3 दिन जाते हैं, आपकी सारी आदात इमरान न्याजी साहब वाली हैं। और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके जहां पे ये बुलंद बाला आपकी इमारत खड़ी है। इतनी वायलेशंस हैं आपकी। और ये कश्मीर को हमेशा इमरान न्याजी ने धचका दिया है। कश्मीर की वजारत इज़्मा बेचना, इससे बुरा फेल नहीं हो सकता कि आपने और आपके अहले खाना ने सेंटोरस के मालिक से पैसे लेके उसको वजीर आज़म बनाया। जब ऐन से अब्दुल कयूम न्याजी को बनाया था तो ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई या ऐसी क्या मजबूरी थी कि 9 महीने के अंदर अंदर आपने उसको वजारत इज़्मा से हटा दिया, करप्ट करार दिया। वो जितना भी करप्ट हो, वो इससे करप्ट तो नहीं है सरदार तनवीर इलियास से। कश्मीर में आपका बयानिया रिजेक्ट हो चुका है। लोगों ने आपके बयानिए को, जो पहले आपने कहा हम कोई गुलाम है कि हम मान जाएं, और आपने एक एंटी अमेरिकन बयानिया घड़ा, झूठ घड़ा, साजिश की, उसमें भी आप मुकर गए। आपने कहा नहीं मुझे गलत फहमी हुई थी। अब आपने अमेरिकन लॉबिंग फर्म हायर करके अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। पूरी कौम को गाड़ी के पीछे स्टिकर लगवा दिया हम कोई गुलाम है के, और खुद सुलह कर ली पीछे जाके। फिर एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया घड़ा गया। फिर आपने कहा नहीं वो स्टैब्लिशमेंट ने रजीम चेंजमेंट का कोई किरदार नहीं है, वो तरीके एतमाद को रोक सकते थे मगर रोका नहीं। फिर जब नहीं रोका तो आपने जनरल बाजवा पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि जनरल बाजवा से आपका तकाजा यह था कि आप तरीके एतमाद को नाकाम बनाए। उन्होंने कहा मैं गैर आईनी काम नहीं करता। जब उन्होंने इनकार किया तो आपको गुस्सा चढ़ गया, आपने उनको मीर जाफर मीर सादिक कहना शुरू कर दिया। फिर खुद गैर आईनी ऑफर की कि मेरी हुकूमत बचा लें, गैर मुआयना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ आप सिलेक्ट हो जाएं। यह है कौलो फेल का तजाद, यह है मुनाफिकत की सियासत। और कश्मीर में जो शिकस्त फाश मिली है अल्लाह ताला के फजल से, उसमें सदर आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने वहां बड़ी मेहनत की है और कश्मीर के रिजल्ट पे जो अभाम है मैं आज उसको दूर करना चाहता हूं। और उस हिफत को मिटाने के लिए, शिकस्त की हिफत को मिटाने के लिए जो सरदार तनवीर इलियास ने मकरू हरकत की है उसकी मजम्मत करते हैं। और ये एहतजाजी तहरीक चलेगी वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ की, इस काबिल नहीं है। और आप पता करवाएं कि कश्मीर की गवर्नमेंट को इतना नुकसान हो रहा है इस शख्स की वजह से कि वो कई कई दिन अवेलेबल ही नहीं होते, दफ्तर ही नहीं आते, पता नहीं क्या खा के सोते हैं।
कि दफ्तर आने से आजिज हैं। तो ये कश्मीर का जो रिजल्ट आया और अभी तीसरा मरला बाकी है, आप जितने मर्जी सोशल मीडिया पे लगाएं कितनी सीटें हम जीत गए, आप दारुल हुकूमत भी हार चुके हैं, आप नीलम भी हार चुके हैं, आप रावला कोट भी हार चुके हैं, आप हवेली भी हार चुके हैं, तो आप जीते क्या हैं? यानी मजमूई तौर पे फिगर्स को दिखा देना। तो ये जो मकरू हरकत की है सरदार तनवीर इलियास, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम किसी प्रेशर में आके ना आपके सेंटोरस मॉल के लिए ना ताज रेजिडेंशिया के लिए कोई गैर कानूनी एनओसी जारी नहीं करेंगे। आपने ये हरकत इसलिए की, हमें पता है इस बात का। दूसरा, बदतमीजी पे सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं उस नौसरबाज की तरफ से, जो उस दिन कैमरे पे आया तो उसके भांजे ने कान में कहा टांग ना हिलाएं कैमरे में, ये आपकी टांग जख्मी है, इसको ना हिलाएं। ये इस तरह का आदमी है। और अगर ये पंजाब असेंबली तोड़ने का ऐलान किया था ना, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाएं। मैंने तो कहा था नहीं टूटेगी। ये शख्स इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकता, इसको पैसों की लत पड़ी हुई है। आज फराग गोगी को वापस बुलाए ना, अगर इतना दामन साफ है। और वो जो घड़ी है वो आप रिटेन कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक, बेच नहीं सकते बाजार में जाके कि सऊदी। आप अंदाजा करें, ये बात करते मुझे शर्म आ रही है कि सऊदी वली अहद का दिया गया तोहफा, एक महंगा एक कीमती तोहफा पाकिस्तान की इज्जत के लिए, वो F6 की दुकान पे बेच दिया। और F6 की दुकान पे बेच के हाथ से रसीद बनवा लीजिए, इतने करोड़ की मैंने घड़ी बेच दी थी। वो भाई क्या जरूरत पेश आ गई थी घड़ी बेचने की? कोई खुदा खौफी है आप में कि एक सऊदी वलीअहद के तोहफे को आप बेच देते हैं? और वो फराग गोगी जो डायमंड्स का कारोबार करती है, जो घड़ियां बेचने की शौकीन है, जिसने कोई चीज नहीं छोड़ी, हर ठेके में कमीशन, हर अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे, आपका दामन साफ है, कल उसको पेश कराएं आके। मगर नहीं, आपको पता है कि वो आएगी, वो आपकी बेनामी है, सारा इल्जाम आप पे आएगा। आपने उसको अपने इख्तिदार से निकलने से पहले फरार करवा दिया और दुबई भिजवा दिया। अब उसको आपने वहां रोका हुआ है कि पाकिस्तान ना आना, क्योंकि वो आई तो वो तोते की तरफ फर फर बोलेगी, और जब वो फर फर बोलेगी तो फिर थर थर आपकी टांगें कांपेंगी। और आपकी जब टांगें टांगेंगी तो फिर बड़ा कुछ जो है वो सामने आएगा कि आपने किस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा। और पंजाब की हुकूमत का आप जिक्र करते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं है। वो शख्स जो सरकारी पानी की बोतलें बनी गला ले गया हो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो 6th रोड के जलसी में सरकारी हेलीकॉप्टर में दौरा करता हो, जो पोटोहार टाउन की सरकारी लोकल काउंसिल की कुर्सी पे बैठ के जलसे से खिताब करता, वो सरकार के बगैर जिंदा रह सकता? बुरी लत पड़ गई है इक़्तिदार के मजे लूटने की, चोरियां करने की, पैसे कमाने की। घड़ियों का भी आपको जवाब देना होगा। और आप किस हैसियत में सरकारी हेलीकॉप्टर में इस जलसे में गए हैं? आपकी एंटाइटलमेंट क्या है? ना आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ना आपके पास कोई मिनिस्ट्री है, ना आप वजीर आजम है। पंजाब के अवाम का पैसा जिससे फ्यूल डलता है इस हेलीकॉप्टर में, आपको किसने इजाजत दी कि आप वो शहंशाह की तरह पंजाब हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर में 6th रोड रावलपिंडी का दौरा कर रहे हैं? पूरी इंतजामिया ने सरकारी इंतजाम से आपका जलसा करवाया। हिम्मत थी तो आते ना इस्लामाबाद, किसी बड़ी जगह पे जलसा करके दिखाते। मगर आपको भी पता है कि आपका बयानिया दिन ब दिन नाकाम हो रहा है। जितने झूठ आपने बोल दिए हैं, जितना प्रोपेगेंडा आपने इस मुल्क में कर दिया है, आपको पता है कि आपका झूठ अब चलने वाला नहीं है। इसलिए आप अब पंजाब हुकूमत के सहारे जमान पाक में पनाह लिए बैठे हैं। जितना मैं परवेज़ इलाही को जानता हूं, 40 साल का हमारे खानदान का उससे ताल्लुक है, वो आपके खिलाफ बयान ऐसे नहीं दे रहा। वो सोची समझी एक साजिश है ताकि आप हुकूमत ना तोड़ सकें। वो इख्तलाफात पैदा करने के बीज बो दिए हैं। हिम्मत है, हम तो मुकाबला करेंगे, हम जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी असेंबली अपनी आईनी मुद्दत की तकमील से पहले तहलील हो। मगर अगर आप में हिम्मत है तो आप तोड़ के दिखाएं। आपका ये झूठ भी इंशाल्लाह लोगों के सामने एक्सपोज होगा कि आप हुकूमतों के बगैर ना सांस ले सकते हैं ना जिंदा रह सकते हैं। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।